हेलो। हाकान, जानते हो ना कि मैं घर पर हूँ। कॉल मत किया करो। तुम्हारे घर के मैं बाहर खड़ा हूँ, मिलने आया हूँ मैं तुमसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे। कहा था, मगर वो वक्त खत्म हो चुका है। नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हाकान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों आए हो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कोई देख ले तो क्या होगा? तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आ गया। दूर हो जाओ जरा। शुक्र है कि यमान और आपा घर पर नहीं, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं। कितनी गंदी बू आ रही है तुमसे। तुम तो अपने होश में भी नहीं हो हाकान। ये तो अच्छी बात है, वो घर पर नहीं है। चलो ना मेरे साथ मेरी जान। अरे छोड़ो मुझे, कि क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। पागल हो गए हो क्या? आज कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चलो ना मेरे साथ। हाकान, यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता ना मैं। मुझे छोड़ो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। चले जाओ यहाँ से। नहीं, यमान छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो यमान? कोई हमें देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बात सुनो मेरी। हेलो, अगर मैंने तुम्हें इस औरत के आंखें खोलो अपनी। अगर मैंने तुम्हें इस औरत के आसपास और इस मोहल्ले में भी देखा तो जान से मार दूंगा। सुना तुमने? जान से मार दूंगा। यमान, हाकान, चले जाओ यहाँ से। अभी तक हंस रहे हो क्या? मारना चाहते हो मेरे हाथ से? चलो यहाँ से। घटिया वो इंसान। नशे में है, उसे किसी चीज का होश नहीं। मैंने नहीं बुलाया उसे। बस करो। आपको चलो नीचे यहाँ आने की से। क्या जरूरत थी? मैं नीचे सिर्फ इसलिए आई, मैंने सोचा कि मैं इसे भेज दूंगी। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे इसके 5 बच्चों का ख्याल अच्छा, है, वरना ठीक मुंह तोड़ देता इसका भी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? जब मैं घर पर मौजूद ना हूं तो आप इन पर नजर रखेंगी। हुआ क्या है, बताओ तो सही। नहीं, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करें। यमान, जानते हो मुझे रोज काम पर जाना होता है, कैसे करूंगी बताओ? तो वहां ले जाए इनको। कुछ भी करना पड़े इन पर नजर रखें। बता तो दो कम से कम, हुआ क्या है? मत पूछे आंटी, खुदा के लिए। इससे ये डर है कि शायद मैं कहीं फिर से ना इसे छोड़कर चली जाऊं। मामू, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहेंगे, मगर मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। जो कुछ भी हुआ उस पर। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ठीक हो जाएगा। वैसे आपको काम से आपा से शादी कर लेनी चाहिए। अमीने, चलो बेटा जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल के लिए उठना है। ठीक है मामू, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। उमर, तुम बैल्कनी में क्या कर रहे हो? कोई आने वाला है क्या? हवा खा रहा हूं। भाई कहाँ है? वो बाहर अपने दोस्तों के साथ गया है, आज रात को देर से आएगा। चलो अंदर बैठते हैं, चाय बनाई है, बातें करेंगे। तो
बैठो। हाकान भाई क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जॉब हो गई? नहीं, अभी नहीं है, मगर मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसे छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम क्या करोगी उमर? अब क्या होगा बताओ? क्या आप मुझे यहाँ पर सवालात करने के लिए लेकर आई हैं? या आपको लगता है कि मैंने वो सब कुछ किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बाबा तुमसे नाराज हैं और बाहर से इस वक्त गुस्सा दिखा रहे हैं, मगर उनका दिल अंदर से रो रहा है। तुमने देखा ना आज उनकी क्या हालत हो गई। और मुझे लगता है हालत और बुरी हो जाएगी उनकी। मुझे भी दुख है इस बात का। मैं भी तकलीफ में हूँ आपा, मगर बाबा को समझना पड़ेगा कि अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरी भी कोई जिंदगी है, कबूल करना होगा उन्हें। कितनी दफा बात की उनसे, मगर वो समझने को तैयार नहीं। थक चुका हूं मैं। उनके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता हूं आपा। मेरा दिमाग बिल्कुल अलग है उनसे। अगर हुस्नु भाई ने जो कहा वो कर दिया और बाबा को इमामत से हटा दिया, आपा, सुरैया से शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और उनकी इज्जत बच जाए। और अब मसला सिर्फ इज्जत का नहीं रहा है, उनकी जॉब भी चली गई है। और सुरैया के बाबा ने जो कुछ किया उसके बाद तो सवाल ही नहीं बनता। फैसला नहीं बदलेगा मेरा। आपा, अपना रास्ता चुन चुका हूं। क्या चुन लिया है? किसे चुन लिया है उमर? रास्ते को अपने। और अब पलट नहीं सकता, अपने साथ ज्यादती नहीं कर सकता। उमर, डराओ नहीं मुझे। डरने की कोई बात नहीं। मैं खुश रहूंगा चाहे जितनी ही मुश्किलें आ जाए, क्योंकि फैसला मेरा है। चाहे अच्छा है या बुरा, पर मुझे इत्मीनान है। और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। या उमर, उमर, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। खैरियत है आप? तुम्हें याद है हम गामजे के साथ रेस्टोरेंट गए थे? अर्दल साहब लेकर गए थे हम दोनों को, और तुमने हमारा पीछा किया था और वहां जाकर एक तमाशा खड़ा कर दिया और गामजे पर इल्जाम लगाया कि वो जिम्मेदार है। अब उस बात का जिक्र क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने गामजे को बुरा कहा। उसकी गलती नहीं थी। मैं तुम्हें ये बात पहले बताना चाहती थी। दरअसल मेरी मदद कर रही थी वो, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। वो जैरिन थी ना, वो उसकी दोस्त है। जैरिन के रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाने मेरे साथ गई थी। वो रेफरेंस दे रही थी मेरा। आप जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन जॉब चाहिए क्यों थी आपको? हकान का काम ठीक नहीं चल रहा था, पैसे नहीं भिजवा रहा था वो। उमर, मैं उस रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ। आपने बताया क्यों नहीं? भाई को नहीं बताती, लेकिन मुझे तो बताया होता। तुम्हारी खातिर नहीं बताया, तुम फौरन मेरी जिम्मेदारी उठाने लग जाते। ये सब मैं नहीं कर सकती थी, तुम पर बोझ नहीं बन सकती थी मैं। तुम पर पहले ही कर्जा है और अपने मसाइल हैं हल करने के लिए। मगर मैं बहुत खुश हूँ उमर, बहुत अच्छा काम है मेरा, और अल्लाह का शुक्र है खर्चा निकल जाता है, इतना कमा लेती हूँ मैं। अच्छा, तुम गुस्सा ना करना, क्योंकि उस जगह पर ड्रिंक सर्व होते हैं। मैं सिर्फ किचन में काम करती हूँ और कहीं नहीं। आप मगर उन्हें नहीं बताना प्लीज उमर। तुमने भी अपना रास्ता चुना है और तुम खुश हो इस फैसले से। मैंने भी ये रास्ता चुना है, समझ गए ना? मैंने इसलिए बताया क्योंकि उमर, तुम मुझसे दिल खोलकर बातें करते हो। तुम समझोगे मुझे।